नमस्कार, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम सूर्य रेखा के बारे में बात करेंगे, सूर्य पर्वत के बारे में। सूर्य शासित टाइप शासित हाथ होते हैं, जिसमें राहु केतु को इंक्लूड नहीं करेंगे। बृहस्पति, शनि, बृहस्पति शासित, शनि शासित, सूर्य शासित, बुध शासित, शुक्र शासित, चंद्र शासित और मंगल शासित। इतने टाइप के होते हैं। किसी भी व्यक्ति का हाथ देखकर आप कैसे एक पार्टिकुलर ग्रह से उसे जोड़ के उसके गुणों के बारे में बतला सकते हैं, और उसके गुणों के हिसाब से ही प्रेडिक्शन होता है। अगर किसी व्यक्ति, पिछली वीडियो में हमने बात की बृहस्पति शासित हाथ के बारे में, फिर शुक्र शासित हाथ के बारे में हमने बात की। आज हम सूर्य शासित टाइप क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे ये सन का क्षेत्र होता है, सूर्य। ये हार्ट लाइन के यहाँ पे सन का क्षेत्र होता है, सूर्य क्षेत्र। ये जितना उभार होगा, पिछली वीडियो में भी हमने बताया कि देखना कैसे है इसे। जब भी आप हाथ को देखेंगे तो उसका जो उभार है वो मिडिल में होना चाहिए। इस तरह की आकृति होती है ये सेंटर में। ये जितना ऊपर होगा, जितना नीचे होगा, उस ग्रह के गुण को कम करेगा, और ये जितना ऊपर होगा उस ग्रह के गुण को बढ़ाएगा। तो अगर ये ऊपर है तो बहुत अच्छा है। और इससे अब उंगलियों की बात करते हैं। उंगलियां अगर मध्यमा के पहले पूर्वे के सेंटर तक है, यानी कि अनामिका से बड़ी है, या फिर ये मध्यमा उंगली के पहले पूर्वे के सेंटर तक है, तो ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। हर पर्वत से हर उंगली जुड़ा हुआ है। ये सूर्य का पर्वत, इससे अनामिका उंगली जुड़ी हुई है। तो अगर अनामिका की लंबाई मध्यमा के पहले पूर्वे के सेंटर तक है तो ये भी इस पर्वत के गुणों को बढ़ाएगी। अब बात करते हैं कुछ रेखाओं और चिन्हों के बारे में। यहाँ पे सन लाइन, इसको बोलते हैं सन लाइन, ये सेंटर में होती है। अगर ये सन लाइन कटी फटी नहीं है, अच्छी सन लाइन है, तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। में यश, मान, सम्मान, अच्छा जॉब, गवर्नमेंट जॉब, या फिर आप अगर प्राइवेट में भी हैं तो अथॉरिटी वाला जॉब आपको मिलेगा। अगर ये पर्वत अच्छा है तो आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। यश, कीर्ति, सरकार से लाभ, आउटगोइंग, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, ये सब ज़्यादा होंगी। और अगर ये दूषित है तो ईगो बहुत ज़्यादा होगी, आप में शो ऑफ की भावना रहेगी, हेल्थ में प्रॉब्लम होगा। अब बात करते हैं कुछ निशान और चिन्ह के बारे में। ये नक्षत्र का निशान, अगर ये सूर्य पर्वत पे कहीं भी इस तरह का निशान है, नक्षत्र का निशान, ये पॉजिटिव साइन है। 44-45 की एज में आपको सडन गेन हो सकता है, आपको फेम मिल सकता है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर सूर्य रेखा पे ट्रायंगल का साइन है, अच्छा सा ट्रायंगल बना है सूर्य पर्वत पे, तो ये आपकी बौद्धिक क्षमता, तार्किक शक्ति को दिखलाती है। और ट्रायंगल का साइन बहुत अच्छा होता है हाथ में। स्क्वायर का साइन कहीं भी अगर हाथ में है तो ये सुरक्षा को दिखलाता है। तो जिस समय ये स्क्वायर का साइन बन रहा हो, उस एज में आपके मान सम्मान को बचाएगा। ये आपके मान सम्मान की हानि नहीं होने देगा। अगर स्क्वायर का साइन है, स्क्वायर का साइन बहुत शुभ होता है। अगर हाथ में जाल का साइन है, जाल का मतलब ही है यस यस यस, नो 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 नो, ये बतलाती है। तो जाल का साइन है, या जिस एज में, जिस टाइम पे आपको अपने हाथ में सूर्य पर्वत पे जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये कंफ्यूजन को बतलाता है। डिसीजन आप सही से नहीं ले पाएंगे, कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि ये है ही साइन यस यस और नो नो का साइन है ये। तो कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, आप अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है उस समय वो नहीं आ पाएगी। साइन तिल या मोल का साइन अगर यहाँ पे है
जो जन्म से है उसके लिए नहीं, जिस समय ये उभर रही है या जिस समय बन रही है उस समय अगर ये आप देखेंगे हाथ में किसी टाइम पर अगर आप तिल बनता हुआ देखेंगे, ये उस समय का प्रेडिक्शन है। ये नहीं कि जन्म से तिल है उसका प्रेडिक्शन नहीं है। जन्म से जो तिल है उसका प्रेडिक्शन दूसरा होता है। जिस एज में हाथ में तिल बन रही है, जिस टाइम पे, उस समय आपकी मान सम्मान की हानि होगी। तो अगर आपने देख लिया कि आपके हाथ में तिल का निशान बन रहा है तो आप उसी समय सतर्क हो जाएं, ये आपकी मान सम्मान की हानि कराएगा। द्वीप का साइन, द्वीप का साइन कहीं भी अच्छा नहीं होता हाथ पे, चाहे कहीं भी नहीं हो। सामुद्रिक शास्त्र में इसे कंफ्यूजन का लाइन माना जाता है। ये द्वीप का साइन हानि, क्रिमिनल माइंड, कंफ्यूजन की स्थिति, ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं होता है। मान सम्मान की हानि जब भी ये रेखाओं में बनती है, पर्वत पे नहीं बनता, ये रेखाओं के साथ बनती है। जिस समय आपको द्वीप का साइन सूर्य पर्वत पे बनता हुआ दिखाई दे, किसी भी पर्वत किसी भी तरफ से आ रही हो, और अगर ये रेखा यहाँ बन रही हो सूर्य पर्वत पे, तो आप सतर्क हो जाएं। ये मान सम्मान की हानि कराएगा, बदनामी देगा और कंफ्यूजन की स्थिति बना के रखेगा। और द्वीप का साइन डिप्रेशन को दिखाता है, आदमी निराशावादी हो जाता है। त्रिशूल का साइन, अगर सूर्य पर्वत पे त्रिशूल का साइन बन रहा हो तो ये काफी अच्छा साइन है। त्रिशूल का साइन मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक टैलेंट, हर फील्ड में ये बहुत अच्छा साइन होता है। आपको लोगों से अलग बनाता है, भीड़ से अलग बनते हैं आप। तो त्रिशूल का साइन बहुत अच्छा होता है। क्रॉस का साइन, अगर सूर्य पर्वत पे कहीं भी क्रॉस का साइन बन रहा हो, क्रॉस का साइन हाथ में सिर्फ बृहस्पति पर्वत और यहाँ पे जो मिस्टिक क्रॉस बनती है हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के बीच में, बस वहीं पे अच्छी होती है। बाकी क्रॉस का साइन हाथ में कहीं भी अच्छा नहीं होता। अगर ये क्रॉस का साइन बन रहा है, जिस समय ये बन रहा वो मान सम्मान की हानि कराएगा। तो ये सूर्य पर्वत पे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये मान सम्मान की, जिस समय ये काटती है रेखा को, सन लाइन को काटे या फिर किसी रेखा के द्वारा सूर्य पर्वत पे क्रॉस बन जाए, तो ये मान सम्मान की हानि कराएगा उस एज में। तो ये भी अच्छा नहीं होता। अब बात करते हैं पूर्वों की बात करते हैं। अगर पहला पूर्वा अच्छे से विकसित है, इसकी गांठ बाहर की तरफ निकली हुई है, तो व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव होता है। अगर दूसरा पूर्वा अच्छे से विकसित है, गांठें बाहर की तरफ निकली हुई है, मजबूत है, तो आदमी व्यापार में, नौकरी में काफ़ी दक्ष होता है। और अगर तीसरा पूर्वा विकसित है तो आदमी में शो ऑफ की भावना ज़्यादा होती है। काम कम लेकिन शो ऑफ थोड़ा ज़्यादा करते हैं। ऐसा क्रॉस बन गया या फिर अच्छे से विकसित नहीं है आपका सूर्य पर्वत, तो आपको गायत्री मंत्र का एक माला करना चाहिए। गायत्री मंत्र करने के कुछ नियम होते हैं। आपको गीता प्रेस की जो बुक आती है वो काफ़ी कहीं भी मिल जाएगी आपको, गीता प्रेस की दुकान में। उस बुक में गायत्री मंत्र करने का विधि होता है, आप उसके हिसाब से विधि करें। रविवार को नमक नहीं खाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करने का नियम होता है कि उसे 3 बार किया जाता है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य भगवान को डेली जल चढ़ाएं, तो जितने भी नेगेटिव प्रभाव होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।